नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों। अभी जैसे देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो अभी 25 मार्च को शपथ लेंगे तो मुख्यमंत्री के तौर पर। तो उसमें अब देख रहे हैं जैसे शपथ लेने के बाद तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी बुलडोज़र पर, माफियाओं, गैंगस्टर पर कार्रवाई करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही प्रार्थना है कि छोटे छोटे जो बदमाश बाज़ारों में घूमते रहते हैं, चाहे वह सुल्तानपुर कस्बे ज़िले के छोटे छोटे बाज़ार में घूमते रहे हैं, उन पर कार्रवाई करें। और फैज़ाबाद ज़िले में जितने छोटे छोटे बदमाश बाज़ारों में घूमते रहते हैं, उन पर कार्रवाई करें। हमारे मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद है। तो अभी जो कह रहे हैं कि जो गैंगस्टर माफिया 25 मार्च में बाद वो या तो जेल में रहेंगे या तो उन उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे। तो अभी जैसे मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद जैसे अभी 2024 तक क्या कहते हैं फ्री राशन देंगे चुनाव तक। तो अभी जैसे देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी जैसे हमारे देश में बहुत हमारे देश की क्या बात है, दूसरे देशों में जैसे रूस और यूक्रेन में जैसे युद्ध छिड़ गया है। तो रूस पुतिन ने साफ कर दिया जब तक हम अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक हम युद्ध को रोकेंगे नहीं। तो युद्ध का रोकने का मतलब कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि कितनी बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ बातचीत करने से। क्योंकि जब सब ख़त्म हो जाएगा तो बात करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि यूक्रेन में अब कहते हैं बात करो, बात क्या, सब ख़त्म हो जा रहा है। वहाँ पर बम बारूद और तरह तरह की वहाँ तबाही मच रही है। तो अब बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़ेलेंस्की नाटो में कह रहे हैं कि हम नहीं शामिल होंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री पुतिन, हम रूस के प्रधानमंत्री पुतिन, तो वो बोल दिए हैं कि आप लिखित में दो और आप अपने आर्मी के सिलेंडर क्यों नहीं कर देते। अगर कर दिए होते तो ये शायद देखने को ना मिलता जो यूक्रेन में हो रहा है। तो प्यारे भाई बहनों, अभी जैसे अमेरिका यूक्रेन के सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका के जितने नाटो सदस्य देश हैं वो नॉर्वे पे पुतिन के खिलाफ युद्ध के करने के लिए वो खड़े बैठे हैं। युद्धाभ्यास हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर युद्धाभ्यास हो रहा है तो ना कोई अनहोनी होनी है, विश्व युद्ध होना है। तभी वहाँ पर जाकर पड़ोसी देश पे पुतिन के करीब बॉर्डर पर युद्धाभ्यास हो रहा है। तो अभी अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और चीन रूस को कर रहा है। कुछ देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ रूस को कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट और ना सपोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक युद्ध जब हो गया तो हो गया, वो अब रुकेगा नहीं। क्योंकि जो कह रहे हैं कि अब विश्व युद्ध ना हो जाए, जहाँ तक है तो इसका कोई सवाल नहीं है रुकने का, क्योंकि विश्व युद्ध हो गया तो बहुत तबाही मचेगी, आर्थिक मंदी आएगी, पूरी दुनिया में आएगी। ये ना सोचे कि हमारे ही देश में आएगी, यूक्रेन में भी होगा, भारत में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, हर देश में महंगाई का मार झेलना पड़ेगा। तो विश्व युद्ध हो गया तो सब जगह, और कह रहे हैं कि इसका रास्ता मोदी निकालेंगे। मोदी कोई भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि पुतिन अपने आप में बहुत स्टैंड हैं और वो किसी की बात नहीं मानने वाले हैं। और तो इससे कोई रास्ता निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो युद्ध रुकता तब जब शुरू में ही आपस में बातचीत हो गई होती तो रुक जाता। तो साथियों, ये जो यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है तो पुतिन की बात ना ज़ेलेंस्की माने, ना ज़ेलेंस्की बात पुतिन की माने। तो अपने आप में कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दोनों वैसे ही हैं। तो जब तक मिट नहीं जाएगा तब तक कोई चांस ही नहीं है कि युद्ध रुकेगा। और तीसरा भी युद्ध होने का बहुत जाहिर सी बात है, छिड़ जाएगा तो बहुत तबाही मचेगी, और तबाही मच चुकी है, मचने वाली कोई बात नहीं है, मच चुकी है। और आगे भी आने वाले समय में विश्व युद्ध होना तय है। तो साथियों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।